पाल राज पालता हूँ। तो भी डाली आप में मित्रता जो इस कारण मिलने आया हूँ। सुनिए महाराज, सर विशेष कुछ योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। और मैं यह भी स्वयं देखना चाह रहा था कि संसार में ऐसा कौन सा मूर्ख राजा है जिसको श्री राम की शक्ति का न भान है और न ही भय। श्री राम भान? अरे तेरे बदले है तूने जिनके मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। आप हमारे परम पिता श्री बाल को भूल गए तो यह तो कारण आप समझ में आता, क्योंकि जब आप हमारे पूज्य पिता के कांख में थे तो आप अत्यंत अचेत अवस्था में थे, लेकिन प्रभु राम को भूल गए। यह बात मेरे समझ में नहीं आती महाराज। उसका मुख्य कारण यह है कि आप अपनी बहन को घर में महलों में आते जाते तो देखते ही रहेंगे। महाराज सुनिए, तो ध्यान न हो उस कारण की, अरे उस समय पूरी अवस्था थी। महाराज सुनिए, जब बाल काठ में बंधे थे अत्यंत अचेत अवस्था थी। महाराज दशानन सुनिए यार, तो इसलिए बाल को भूल गए तो बड़ी भूल न हो गई। इसमें अचरज है नहीं हमें, पर एक बात है भगवान सुनिए, आप दशानन सुनिए, तो अपनी भगनी सुपर्णखा को अरे प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं। इसलिए अचंभा तेल है श्री राम नानक है। दशानन, अब आप जान गए कि राम है कौन, या मैं और आपको और उनके बारे में इतिहास कह दूं, तो आप जान गए आप राम कौन की पिछली और कथा कहे ले आओ ध्यान जनकपुर से इतिहास स्वयं करता करो।
बदन, सुनिए, मैं कौन हूं? मैं उसी प्रभु श्री राम का छोटा सा दूत हूं। तोलता ही सेवक अंगद है, कर्तव्य चुकाने आया है। और इस उल्टी राज्यसभा में कुछ सीधा समझाने आया है। तुम्हारे सारे वृत्तांत मैं समझ गया। तुम तो मेरे परम मित्र बाल के बेटे हो। तुम्हारा पिता मेरा परम मित्र था, लेकिन अफसोस है, अंगद अंगद क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाल का बालक है? क्या तू ही वंश की ज्वाला है? क्या तू ही पिता का घाव है? अरे यदि तेरा गर्व नष्ट होता, यदि तेरा गर्व नष्ट होता, वो बात आज अकाज नहीं और तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको। अरे संहारा जिसने जिसने तेरे बाप का वध किया, संहारा जिसने बाल बाप देख है तू उसका दास बना, और जो मृत्यु तुम्हारे बाप का था उस पर तुझे विश्वास हुआ। अंगद, वास्तव में तू मेरा होता, वास्तव में तू मेरा होता या मेरी और मेरा होता, इस बड़े राज्य लंका का कल से सेनापति हो जाता। महाराज, आप हर जगह कपट की ही बात करते रहते हैं। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि लंका में कोई सेनापति ही नहीं है। इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद यहाँ पर कोई सेनापति नहीं है। मैं यह सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ? लंका का सेनाध्यक्ष बने, यह बल और बुद्धिमता सेनापति का आपने प्रस्ताव रखा है, तो सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में भागने है। तो चार नहीं से करो, वहां सेनापति बनने काबिल है। लेकिन आप सुनिए, सेनापति को रावण में कौन स्वीकार करेगा जहां पर इतने अहित कर्म होते हो? पर शायद कोई स्वीकार करे इस गंदे मैले कहने को। महाराज सुनिए, आपका राज्य कैसा है और नारियां चुराई जाए जहां, ऐसे कुराज में लगने को। सुनिए महाराज, आपने जिसको लात मार करके निकाल दिया विभीषण जी को, वही ही सेनापति क्या वो आपका राज्य भी चला सकता है। तो अन्यथा एक विभीषण ही इस सेवा को आ सकता था। और सेनापति क्या अगर आप चाहो वह राज्य भी
खुश होकर के 10 रुपए का पुरस्कार दिया है। हमारी रामलीला कमेटी उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। महाराज आपके छोटे भाई ने क्या मुझे संदेश देकर के भेजा सुनिए आप। तो अन्यथा संदेशा है उसको इस लंका धीश्वर रावण को। और सारी लंका में एक वही बस शेष बचे डॉक्टर को। सुनिए और मेरी शास्त्र सम्मत बात को समझिए, आप समझने का प्रयास करें। मैं तो कहना चाह रहा हूं, अब आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। तो इसलिए त्याग कर पैर भाव और सच्चे मन को अर्पण करिए। रघुनायक से माता और 10 गिरी आप सुनिए। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम की बात आप समझ लीजिएगा। अरे खूब अब समझ लीजिएगा। अरे लंका में पाँव भर चुके हैं और निश्चर से हीन करूंगा नहीं। यह तीर कर चुके हैं। मिश्रा की तरफ से 10 रुपए का अंदर के पाठ को खुश होकर के योगदान आया है। हमारी रामलीला कमेटी उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। अरे मालिक तेरा नाम काबिल है। अरे फिर नारी का दूध खाता है। कारण उसका भाई हर समय सेना में एक है। अरे हाँ भाग रहे है तो वही एक आकर जो लंका मुझे इन बातों से चुपके से पंछी अंगद के पाठ पे खुश होकर के मनोज प्रजापति जी ने 10 रुपए का योगदान दिया है। रामलीला कमेटी उनका स्वागत अभिनंदन करती है। ठीक है महाराज। हाँ कहिए तो। सुनिए मैं क्या सुन रहा हूँ। वास्तव में उस छोटे से बंदर ने लंका को जला दिया। आप सुनिए महाराज, अब मुझे ध्यान में आ रहा है। हमारे प्रभु ने
उस बंदर को कौन सा कार्य बताए थे? तो कपिपति ने चलते समय उससे कर्तव्य चार बतलाए थे। और आ गया ध्यान में वह मुझको जो उसको कार्य बताए थे। बताए थे, सुनिए महाराज। तो पहले लंका में जाते ही और माता का सुख तुम ले लेना। अंगद के बाढ़ में खुश होकर के उमेश सोनी जी बंदीपुर ने 50 रुपए का योगदान दिया है। रामलीला कमेटी उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। सुनिए महाराज, और फिर पहले लंका में जाते ही और माता का सुख तुम ले लेना। और फिर इस संपूर्ण लंका नगरी को सागर के मध्य बहा देना। खुश होकर के 10 रुपए का योगदान दिए हैं। रामलीला कमेटी उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। अजय मिश्र ने 20 रुपए का योगदान दिया है। अंगद के पाठ के खुश होकर के रामलीला कमेटी उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। तो कार्य तो महाराज मैंने बताया आपको, तीसरा कार्य सुनिए। उन्होंने ठाकुर प्रसाद तिवारी रावण के पाठ में खुश होकर के 10 रुपए का योगदान दिए हैं। रामलीला कमेटी उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। तीसरा कार्य हमारे प्रभु ने उसको क्या बताया था उस बंदर को? तो तीसरा काम सीता माँ को और कंधे पर बैठा निवाना। और चौथा बंदी कर रावण को अरे साथ साथ ठाकुर प्रसाद तिवारी ने रावण के पाठ से खुश होकर के 101 रुपए का पुरस्कार दिया। रामलीला कमेटी उनका हार्दिक स्वागत। आज वह समय आ गया है महाराज कि वह बंदर अभी रावण तक पहुंचा ही नहीं। और क्यों नहीं पहुंचा? उसके पीछे एक कारण है। आज वह समय प्रकट हुआ, कुछ काज न वह कर पाया है। वहां पहुंचाना भी शायद दिखलाया है। महाराज बंदर पता नहीं कहां चला गया, वो किस कोने में जाकर छुप गया या कुछ ज्ञात नहीं। वह कुछ ज्ञात नहीं किस और गया जा छिपा तो और जो आपको भटकता है राजन वह है ही नहीं तुझको ये खबर नहीं? अरे मैं आप पर जिससे दिखान चाहते हैं वह मस्त और मेरी बड़ी प्यार है पर्वत कैलाश बुझा रहा है। ये काल कुबेर जरूर कौन देव मर्जी पर ही सरकाता और जमाता है। मेरे कहने से ही सूरज
से मुझे साफ पढ़ने का मुझे साज हो रहा संसार में ना कोई दूजा है शिष्यों को अपना एक काट संकल्प मैंने रावण के पाठ में खुश होकर के बबलू मिश्रा ने 10 रुपए का सहयोग दिया है। रामलीला कमेटी उनका हार्दिक अभिनंदन करती है। महाराज, आप तो अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हैं, क्या आपको लाज नहीं आती इस कार्य में? तो जो करने वाले होते हैं कहते हैं कब करते कब है। यह तो मशहूर कहावत है, जो दर्जा है बरसात है। महाराज, मैं आपकी प्रशंसा को सुना भी हूं, कुछ आपके बारे में मैंने कुछ दंत कथाएं भी सुनी हैं। कभी आप महाराजा बाल के यहाँ गए थे, वहां पर बच्चों ने आपको घुड़सवार में बांध करके बहुत पीटा था महाराज। वो दिन आपको याद नहीं है? और दूसरी बात यह है कि हमारे परम पूज्य पिता ने आपको कांख में रखे रखे 6 मास पूजा करते रहे। यह भी दंत कथाएं मैंने सुनी है। तो श्रीमान कभी पाताल गए और श्री बलिराज के खंडने को हर कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म ये भाषण को। महाराज, आप तो कहते हैं बार बार कि मैं बड़ा हठी हूँ, क्रोधी हूँ, और महाराज कभी यह भी कहिए कि मैं बहाली कांख का बंदी हूँ। मर्यादा के अंदर रह, मर्यादा के भीतर रह, अधिकार में रार बढ़ाने का बकवादी तेरा काम नहीं। छुप छुप करके समझाने का वे दोनों आप निपट लेंगे। जिसमें जिसमें लड़ाई है वो निपट लेंगे। वे दोनों आप निपट लेंगे जिनमें घर भरी लड़ाई है। और तू तो जंगल में छकू जब बगी लगाई है। महाराज, मैं तो संध की बात करने आया है। और सुनिए आप, यदि संधि होगी तो क्या होगा, और अगर संधि नहीं होगी तो क्या होगा? तो यदि दोनों और संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे। हर सब बना रहेगा यह राजपाट, जनपद भी शून्य नहीं होंगे। तो होगा क्या महाराज, अगर युद्ध होगी तो सुनिए आप। तो रण की चंडी चेतागी तो, अरे यह पृथ्वी शोषण में होगी। सुनिए महाराज, जय और पराजय की तो बात छोड़िए, तो जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। सुनिए, आप खूब जीजिए, और आपके जीने में हमको थोड़ा सा एक आनंद की भी अनुभूति होती है। तो जब तक लंका के राजा का अरे यह सुंदर मूर्ति सुशोभित है, और तब तक मेरे श्री
फूल बांधे हैं। अरे फिर तोड़े एक समुंदर का आ सके न कोई मान का मानंदा मेरे लाल जो कायर और भयातुर है, जो कायर और भयातुर है, वे संग संदेश भेजाते हैं और सच्चे चुरास कर देते हैं, लेकिन इसे नहीं जो तपसी करेंगे। अरे वे तपसी करने के समान मेरा हर निश्चर हाथी है और मत कर अजान की सी बातें जान की साथी। बस महाराज इतनी ही शर्त आपका है, ये तो बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। हे रावण सुनिए आप, ब्रह्मा जी के वरदान के कारण, सुनिए महाराज, ब्रह्मा जी के वरदान के कारण जो आपको अभिमान हो गया है और उसी वरदान के फलस्वरूप आपने तमाम देवी देवताओं, नाग, किन्नरों और राक्षसों पर आपने बहुत अपराध किए हैं। महाराज सुनिए, जब पाप कर्म की पराकाष्ठा यहाँ तक पहुंच जाती है तो दैवी शक्तियों को अवतार के रूप में आना ही पड़ता है। और महाराज आप श्री राम की अंतिम चेतावनी आप सुनिए, जो मैं आपको समझाता हूं। तो अज्ञानी अभिमानी राक्षस तो अरे किस घमंड में फूला बैठा है। और जग में मनुष्य है इस प्रकार जिस तरह जग में बिखरा है। तो अपनी इस सेठी में है और त्रिभुवन को मैंने जीता है। और कभी क्या सुना लो तो नहीं, अन्याय अधिक नहीं जीता है। तो जब दिन मरने के आते हैं तो अल्प आयु रह जाती है। और यह बुद्धि निपट उल्टी होकर मत के जल में बह जाती है। खुश होकर के संत मिश्रा ने 10 रुपए का योगदान दिया है। रामलीला कमेटी उनका हार्दिक अभिनंदन करता है। जिनके फंदे तुमने मुझे दुर्वचन कहा है, वो तकसीम का पूरा है, गुणहीन है। उसका बाप इसको देश से निकाल दिया और वो नारी के वियोग में दम भटक रहा है। और तू अनायास में उसका गुणगान करते हुए रावण से जुबान लगा रहा है। और सुनो, पर मैंने ठान लिया दुर्वचनों का बदला लूंगा। और जब राज सभा से जाएगा तो तुमको जिसके बल पे तुम पूरा है, जिसके बल पे पूरा है, जा उनको मैं चुनौती देता हूँ। ये मैं चार देता हूँ कि लंका करेगा
युद्ध के लिए तैयार है। ये मैं क्या सुन रहा हूं? अपने प्रभु श्री राम का मैं निंदा। ओह, तो चाहे सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परिहार नहीं करता है तो बेपध का पातक होता है। देखा तुमने तो आंखों से देखा चमत्कार, अरे उस बनवासी वाले किंकर का। मेरे बल से अनुमान लगा श्री राघवेंद्र। महाराज, आपको अपने योद्धाओं पर बहुत अभिमान है, तो लीजिए मैं प्रभु श्री राम की तरफ से शपथ खा करके कहता हूं, यदि आपकी राज्यसभा में कोई भी हमारे इस पैर को एक तिल भी उठा दे, तो मैं प्रभु श्री राम की तरफ से कहता हूं कि प्रभु वापस अयोध्या लौट जाएंगे और फिर युद्ध नहीं करेंगे और माता को स्वयं हार जाएंगे। जय श्री राम। बहादुर सैनिकों, इस बंदे का पैर पकड़ के समुद्र के उस पार फेंक दो। इसका स्वामी इसका इंतजार कर रहा है और आज ही जानकी लड़ाई हो जाएगी। शाबाश, बचा। मुखिया प्रधान, हाँ, एक आवश्यक सूचना है कि 3 तारीख दिन बुधवार को यहाँ दिन का मेला है। बाजपन करी पद रोपा, जामम चरण सकसी सठटारी, फिर ही राम सीता में हारी। पकड़ के फेंको। ये डाली डाली पर कूदने वाले बंदर का अभी पांव खाकर 7 समुद्र पार लंदन, 7 समुद्र पार रामा नदी में फेंक देता है। तुम तो इंद्र को जीतने वाले हो। शाबाश। बंदर को अभी उठा के फेंकता हूँ। हटो। शाबाश। और
गाड़ धैले बरोबर भंकाव करी अरे पकड़ के उठा के क्यों नहीं फेंक देते अपना दूध नहीं लगाते हो महाराज मोर नाम बात मेरी चुनौती तुम्हारे इस योद्धाओं को भी तुमको नहीं, और अगर चरण पकड़ने हैं तो प्रभु श्री राम के चरण पकड़, जिसके चरणों में मुक्ति का द्वार है। तो मेरे तुम पाँव पर करके क्या अपनी शान कमाता है, और क्या नहीं पकड़ता राम चरण, उसमें कौन लज्जा खाता है। महाराज अब आप जान लीजिए, अब आपका अंतिम दिन पूरा होने वाला है। प्रभु श्री राम की चुनौती है, कल तक का अगर संघ प्रस्ताव मेरा आपने नहीं स्वीकार किया तो लंका पर सेनाएं हम बोल देंगे। लंका में केवल एक प्रभु है और वो मैं, अहम ब्रह्मास्त्र। लंका में कोई दूसरा प्रभु नहीं है। जाओ उनसे कह दो कि अब कहता छोड़ करके युद्ध की खुली चुनौती दे रहा है। हे महाराज अब आप नाराज ना होइए, मैं अपने प्रभु श्री राम के पास जाता हूँ, और जिस प्रकार से आपने क्रोधी पूर्वक बात की है, मैं संपूर्ण बात जाकर के अब प्रभु श्री राम को समझाता हूँ। तो हे महाराज नाराज न हो, और मैं रामा दल को चाहता हूँ। जाते एक संदेशा मैं तुझको अभी सुनाता हूँ। तो यदि रघुराई के शरण गए तो जीते जी पर जाओगे, और यदि रघुराई के शरण नहीं तुम गए तो अल्प आयु में जाओगे। महाराज रावण हमारे प्रभु श्री राम की अंतिम चेतावनी है, अब आप मरने के लिए तैयार हो जाइए। मैं इस रात का समय आपको देकर जा रहा हूं, अगर यह संधि आपको स्वीकार है तो हमारे प्रभु श्री राम तक आप शांति दूत का संदेशा पहुंचा देना, शांति दूत का संदेशा पहुंचा देना, और मैं अब जा रहा हूं अपने रामाधन। भैया गट्टावा मेला जौन है वो एक दिन और कम करा, परसों बुध के दिने 71 गट्टा